सीएम से कह दीजिए, डीएम से कह दीजिए, बिना पैसे काम नहीं होगा। बिहार के एक आंचल कार्यालय से सामने आई ये लाइन अब पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। आरोप है कि दाखिल खारिज के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है और पैसे नहीं देने पर जमीन का आवेदन ही रिजेक्ट कर दिया गया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बेगूसराय के खुदावनपुर आंचल कार्यालय से भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। बता दें कि पीड़ित ललन कुमार ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि वैध जमीन का दाखिल खारिज करने के बदले रिश्वत मांगी गई है। जी हां, इतना ही नहीं, घूस नहीं देने पर आवेदन खारिज भी कर दिया गया है। दरअसल यह मामला बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बेगूसराय के नुरुलापुर निवासी ललन कुमार का आरोप है कि उन्होंने साल 2012 में मौजा दौलतपुर में 14 कट्ठा जमीन खरीदा था। उसी जमीन पर उनका मकान और दुकान भी बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि उसी खाता खेसरा से जुड़े कई अन्य लोगों का दाखिल खारिज पहले से ही रद्द हो चुका है, लेकिन उनके मामले को अचानक रोक सूची में डाल दिया गया है। पीड़ित के मुताबिक लंबे संघर्ष के बाद से फरवरी 2026 में ऑनलाइन आवेदन किया गया है। आवेदन संख्या 993 2025-2026 पर जमीन और संबंधित कर्मचारियों ने स्थल जांच भी की है और रिपोर्ट पूरी तरह से पॉजिटिव भी आई है, यानी जमीन और दस्तावेज दोनों ही सही पाए गए हैं। लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद आंचल कार्यालय की ओर से 80,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई है। बता दें कि ललन कुमार का कहना है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया है तो 13 मई 2026 को उनके आवेदन को जानबूझकर रिजेक्ट भी कर दिया गया है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि कार्यालय के अंदर से खुलेआम कहा गया है कि चाहे डीएम, सेक्रेटरी मिनिस्टर या मुख्यमंत्री से कहवा दीजिएगा, बिना पैसे के काम नहीं किया जाएगा, हमें भी ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। बस अब यही बयान अब पूरे मामले को और भी गंभीर बना रहा है, क्योंकि यह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं है बल्कि सिस्टम में फैले कथित नेटवर्क और संरक्षण की ओर भी इशारा करता है। पीड़ित का दावा है कि उन्होंने सितंबर 2025 से अब तक जिलाधिकारी और राजस्व विभाग के एसीएस को कई बार ईमेल के जरिए शिकायत भी भेजी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। बता दें कि मामले में एक और बड़ा आरोप आंचल अधिकारी प्रीति कुमारी और उनके पति उमा शंकर यादव को लेकर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके पति भी राजस्व विभाग में सीओ पद पर तैनात हैं। उनके खिलाफ भी विभागीय जांच लंबित चल रही है। अब पीड़ित ने इस पूरे मामले में विजिलेंस यानी एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच करने की मांग भी की है। साथ ही रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित करने की भी अपील कर दी है। जी हाँ, यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार सरकार जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शिता और हाईटेक बनाना की बात करता है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर इस तरह के आरोप सामने आते हैं तो सिस्टम की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल भी खड़ा होना तय हो जाता है। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आंचल कार्यालय से बिना पैसे के काम नहीं किया जाएगा जैसे बातें भी सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में सच में कार्रवाई की जाएगी या फिर यह शिकायत भी फाइलों में दबकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।